अफगानिस्तान सीमा पर गोलीबारी की बात जो कि फिर से शुरू है। डूरंड सीमा पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच गोलीबारी चल रही है। बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच में संघर्ष जारी है। हालांकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा था कि हमने जो अचीव करना था कर लिया और इसके बाद हम कुछ अब ज़्यादा करने की अब कोशिश में नहीं है और ना ही ये संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं देर रात कि इस तरीके की घटनाएं जारी हैं। दोनों तरफ से ही एक दूसरे की पोस्ट पर हमले हो रहे हैं। डूरंड लाइन जिसे अफगानिस्तान मानता नहीं है। सन 1893 में सर डूरंड और अफगानिस्तान के शासक अब्दुर्रहमान खान के बीच में डूरंड लाइन को लेकर समझौता हुआ था। तब भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा खींची गई थी। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान वहां पर है, लिहाजा वो रेखा जो 1893 में खींची गई उसका 1993 तक के लिए पालन किया जाना था, उसको रिन्यू नहीं किया गया। अफगानिस्तान उसे मानता नहीं है। अफगानिस्तान कहता है कि इस लाइन के दूसरी तरफ भी पख्तून रहते हैं और उसी का इलाका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात नहीं मानता और अब धीरे धीरे ये संघर्ष में तब्दील हो रहा है। डूरंड सीमा पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच गोलीबारी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की चेतावनी। डूरंड सीमा पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच गोलीबारी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है। किसे दी है चेतावनी? है ख्वाजा आसिफ ही ज़्यादा बेहतर जानते होंगे क्योंकि अटैक सबसे पहले काबुल में पाकिस्तान ने किया था। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, हालांकि आमिर खान मुत्ताकी ने कहा था कि उन्होंने जो अचीव करना था कर लिया इस संघर्ष के दौरान, लेकिन एक बार फिर से संघर्ष हो रहा है तो एक बात तो तय है कि अब ये संघर्ष आसानी से रुकने वाला नहीं है। देखिए राजीव, दरअसल हुआ क्या है मैं आपको बताऊं। जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक इस वक्त लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के डूरंड लाइन का जो बॉर्डर है वहां पर भारी गोलाबारी जो है हो रही है। दरअसल आज देर शाम जो है पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले जो है वो शुरू किए गए अफगानिस्तान की चौकियों पर, अफगानिस्तान के इलाके में, जिसके बाद अफगानिस्तानी सेना ने जो है वो जवाबी कार्रवाई शुरू की है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जिसमें इस पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा धुएं का गुबार उठता दिख रहा है, ये HSTI की तस्वीरें हैं जिसमें देखा जा सकता है कि जो हमले इस वक्त जो फायरिंग हो रही है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जानकारी के मुताबिक जैसे ही पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हमले शुरू किए उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई और कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है, जो जानकारियां हैं, जो चौकियां पाकिस्तान के अफगानिस्तानी सेना ने कैप्चर की हैं, उन चौकियों को छुड़ाने की कवायद में पाकिस्तान लगा था। क्योंकि आज ही शाम को ये खबर आई कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के जो सैनिक बंधक बनाए हैं उनको छोड़ने से इनकार कर दिया, उनकी चौकियों को खाली करने से इनकार कर दिया। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान ने उसे वापस हासिल करने के लिए कोशिश शुरू की, मगर उसकी जवाबी कार्रवाई जो है वो अफगानिस्तानी सेना द्वारा तेज की गई है और लगातार जो है वो जवाबी कार्रवाई में रॉकेट लॉन्चर और जो लाइट आर्टरीज रहती हैं उनके जरिए अफगानिस्तान पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ गोलाबारी कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी फायरिंग जो है वो की जा रही है। आप देखें तो साफ तौर पर आपको याद होगा कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा था कि हमारा जो मेन मोटिव था बदला लेने का, काबुल हमले का, वो हमने ले लिया है। मगर उसके बावजूद 2 दिन की शांति के बाद आज पाकिस्तान ने अचानक से जो फायरिंग की है रात के अंधेरे में, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं उस दर्द को भूल नहीं पाया जो अफगानिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान को दिया है।
वाकई अफगानिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान को जड़ दर्द दिया। दरअसल पाकिस्तान ये सोचकर बैठा हुआ था कि पाकिस्तान ने ही टीटीपी को ट्रेन किया था और गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाया तो वो कभी भी उन्हें मात दे सकते हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि ये संघर्ष टीटीपी तो नहीं, अब ये सीधे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में शुरू हो गया है। अफगानिस्तान ने एक बात और बड़ी खास कही थी अजय, जो आपको याद भी होगा। उन्होंने कहा यहाँ से रूस को जाना पड़ा, अमेरिका को बेइज्जत होकर भागना पड़ा, तो पाकिस्तान ये ना सोचे कि एक दो एयर अटैक करके वो अफगानिस्तान को दबा लेगा। अगर ये लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की है तो उसके लिए खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल आप राजीव इस चीज को समझना होगा कि अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो कौन हैं। वो दरअसल ट्राइबल लोग हैं जो ये कहा जा सकता है कि वो दानव की तरह है एकदम। दानव इसलिए मैं कह रहा हूं ये वर्ड में दानव किसी बुरी चीज के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत खूंखार हैं। मुझे याद है 90 के दशक में जब इसी पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान से अफगानी टेररिस्ट को लाया था, दरअसल इन्हीं को ट्रेन किया गया था। इनको ट्रेंड करके जम्मू कश्मीर में सेना से भिड़ने के लिए भेजा था। उस वक्त ये लोग जो हैं ये कई कई दिन बिना खाए, बिना किसी भी सर्द मौसम में किन्हीं भी परिस्थितियों में रह सकते हैं। तो ये वही लोग हैं। और आप सोचिए जो वो कह रहे हैं कि हम अगर अमेरिका जैसे देश को हमने घुटने टिका दिए तो आप क्या चीज हैं। तो इसके पीछे की वजह ये है कि इन लोगों के पास जो स्ट्रेंथ है, वो इनकी ताकत जो है, वो इनकी जो शरीर है, इनका जो बॉडीज हैं, और उसके साथ साथ जिस एरिया में ये रहते हैं, दरअसल खैबर पख्तूनख्वा का इलाका या फिर ये जो दुरंत लाइन का इलाका है, ये पूरा का पूरा एकदम बीहड़ का इलाका है, जहां पर पाकिस्तान के आम लोगों का सर्वाइवल मुश्किल है, सेना का मुश्किल है। वहां पर यही लोग जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, यही लोग जो हैं किसी भी तरह से काम कर सकते हैं, और इसीलिए ये लोग हमेशा कामयाब होते हैं। और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो कहा था